आज हम यहाँ पे कक्षा 8 में गणित विषय में रैखिक समीकरण वाला जो पाठ है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें जो है 2.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इससे पहले वाले हमने पहले वाली वीडियो में हल किए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 कि 2x/3 = 18, ये एक समीकरण है, इसको हल करना है। तो हल करने का मतलब है इसमें हमने x का मान निकालना है, जो चर राशि x है इस चर का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे कि 2x/3 = 18, 2x/3 = 18। अब इसमें ये देखना है कि ये जो 2/3 x के साथ आ रखा है, ये 2/3 x के साथ क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 2/3 और x के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो इसका मतलब है 2/3 x के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों तरफ 2/3 से भाग दे देंगे। पहली विधि तो वो है। दूसरी विधि क्या है कि अगर हम 2/3 का भाग नहीं देते दोनों तरफ, तो क्या कर दो, इस संख्या 2/3 का उल्टा कर दो। तो 2/3 का उल्टा क्या होता है, 3/2। तो अगर आप भाग देने वाली विधि नहीं करते तो आप क्या कर दो, इस संख्या का उल्टा कर दो, 3/2। तो आप 3/2 से दोनों तरफ गुणा कर दो। यहाँ 2/3 का गुणा हो रहा था, तो आप दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, 3/2 का गुणा कर दो। तो इस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं कि इस समीकरण के दोनों तरफ 3/2 से गुणा करने पे इस भिन्न का उल्टा कर दिया, 3/2 इससे गुणा करने पे। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होगा, ये 2/3 यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए कैसे हटेगा। तो हमने क्या लिखा, समीकरण के दोनों तरफ 3/2 से गुणा करने पर। तो अब हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, ये 2x/3 को हम कैसे लिख रहे हैं, 2/3 गुणा गया x, क्योंकि 2x/3 का अर्थ क्या है, 2/3 गुणा गया x, ये इसका अर्थ है। तो 2x/3 को क्या लिखा, 2/3 गुणा गया x, और तब किससे गुणा कर रहे थे हम, 3/2 से। तो इसको गुणा कर दिया 3/2 से, बराबर 18 गुणा गया 3/2। यानी इस समीकरण के दोनों तरफ हमने 3/2 से गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, LHS और RHS में। अब ऐसा करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ इधर बाईं तरफ गुणा में देखिए यहाँ 2/3 और यहाँ गुणा 3/2। तो उतना यहाँ हर में 3, उतना यहाँ अंश में 3। तो 3 का भाग 3 में एक बार गया, 2 यहाँ हर में, 2 यहाँ अंश में, तो 2 का भाग 2 में एक बार गया। तो 3 से 3 में एक बार भाग गया, 2 से 2 में एक बार भाग गया, तो 1 एकम 1 आ गया। ठीक है, तो यानी ये 2/3 और 3/2 अब क्या हो गए, कट गए। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, केवल यहाँ x गुणा गया 1 आया होगा, तो वो x आएगा। x बराबर, अब ये 18 गुणा गया 3/2, तो ये क्या होगा, ये 2 हर में, तो इस जो 2 हर में इससे इस 18 में भाग जा रहा है, तो दे दो। तो 18 गुणा गया 3/2। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस 2 का भाग 18 में दे देंगे, क्योंकि 18 अंश में माना जाएगा, ये क्या है, हर में। तो इस हर का भाग अंश में जा रहा है, तो 2 का भाग 18 में कितनी बार गया, 9 बार। तो ये क्या लिख दिया हमने, 9 गुणा गया 3। अब 2 नहीं आएगा हर में, क्योंकि 2 का भाग हमने 18 में दे दिया। तो ये क्या आ गया, x बराबर 9 गुणा गया 3। तो क्या आ गया इससे, x बराबर 9 × 27। यानी इस समीकरण का हल क्या है, 27 है। यानी यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 27 आएगा। यही समीकरण का हल है, यही इसका उत्तर है। अगर आप x के स्थान पे 27 रख दें यहाँ पे, तो आप अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं कि हमने सही क्या गलत किया। x बराबर क्या रखे, 27। तो 3 का भाग 27 में 9 बार गया, 3 9 में 27, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो वो 18 आ गया। अब जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 कि 7x ऋण 9 = 16 को हल करो। अब देखिए इसमें कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को ऐसे नोट करेंगे, 7x ऋण 9 = 16। अब इसमें देखिए बराबर से पहले क्या हो रहा है, 7x में 9 को घटा रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं, 7x में 9 को घटा रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे x को 7 से गुणा किया है, फिर उसमें क्या किया है, 9 को घटाया है, तब क्या आया, घटा के 16 आया। तो इसको हल कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले 7x में से इस 9 को जो घटा रहे हैं इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ 7x में 9 को घटा रहे हैं, तो घटाने का उल्टा क्या होता है, जोड़ना। तो हम समीकरण के दोनों तरफ क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा करने पे ये 9 जो यहाँ पर आ रहा है ये हट जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो देखिए 7 कैसे करेंगे, यहाँ पर 7x में 9 को घटा रहे हैं, तो घटाने का उल्टा होता है जोड़ना। तो यहाँ पे 9 को दोनों तरफ
जोड़ देंगे बराबर के दोनों तरफ। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पे, यानी बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी 9 जोड़ने पे। 9 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 9 घटा रहे हैं, घटाने का उल्टा जोड़ना है, 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा करना सीधा। तो 7x ऋण 9 ये ऐसे उतारा और धन 9 यानी 9 जोड़ दिया बराबर 16 धन 9 यानी बराबर के दोनों तरफ हमने 9 को जोड़ दिया। तो ये क्या आया? देखिए 9 ऋण 9, ये ऋण 9 धन 9, तो बराबर ये दोनों के चिन्ह क्या है? इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं घटाते हैं। तो इनको घटाइए, 9 में से 9 घटा के 0, तो क्या आएगा? केवल 7x। तो 7x बराबर क्या गया? 16 9 25। तो 7x बराबर 25 आ गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे? तो 7x का मतलब क्या है? 7 गुणा गया x, क्योंकि 7 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या छुपा रहता है? गुणा। तो यानी 7x का मतलब क्या है? 7 गुणा गया x। 7 को x से गुणा किया तो क्या निकला? 25। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो दोबारा हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर इस समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों तरफ क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ x के साथ इस 7 का गुणा हो रहा था। x के ये 7 क्या और था? गुणा और था। तो गुणा का उल्टा होता है भाग, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देने पर क्या आ गया? ये आ जाएगा 7x बट्टे 7। भाग देने का अर्थ है कि इसके हर में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो 7x बट्टे 7 लिखा बराबर 25 बट्टे 7, यानी 25 के भी हर में 7 लिख दिया। इसका अर्थ है 7 का भाग 25 में दिया और यहाँ 7 का भाग 7x में दिया। तो 7 का भाग 7 में एक बार गया, 1 गुणा गया x क्या आएगा? x आएगा बराबर 25 बट्टे 7। तो इस समीकरण का हल क्या है? x बराबर 25 बटे 7, यानी x का मान क्या आएगा? 25 बटे 7 आएगा। और अगर आप x का मान यहाँ 25 बटे 7 रखेंगे, ये वाला मान यहाँ रखेंगे और इस बाईं तरफ वाले को हल करेंगे, तो ये क्या आएगा? हल करने पे 16 ही आएगा। तो ये आपके समीकरण का हल हो गया। तो इसमें पहले क्या किया? इसमें पहले आपने इस 9 को हटाया, यहाँ से 9 कैसे हटाया? या 9 घट रहा था तो 9 को दोनों तरफ जोड़ दिया। ऐसा करने पे 9 तो हट गया, तब यहाँ क्या आया? 7x बराबर 25। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका? 7 गुणा गया x बराबर 25। अब आप इस 7 को कैसे हटाएंगे? देखेंगे 7 तो x से गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा भाग। तो यानी 7 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों तरफ 7 का भाग देना पड़ेगा। ऐसा करके ये 7 भी हट जाएगा और यहाँ केवल x आएगा। यानी आपने इस को हल करने में ये करना है कि यहाँ पर हल करने में केवल x आना चाहिए और x का मान आना चाहिए। बाकी जो अन्य संख्याएं हैं उनको आप किसी न किसी विधि से हटाएंगे यहाँ से। तो ये विधि आपको हटाने की बताई गई है। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 12, x बट्टे 3 धन 1 बराबर 7 बट्टे 15, इसको हल करो। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? पहले समीकरण को हम नोट कर देंगे, x बट्टे 3 धन 1 बराबर 7 बट्टे 15। तो इसके बाईं पक्ष में क्या रखा है? x बटे 3 में क्या जोड़ रहे? हम 1 जोड़ रहे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस 1 को हटाना। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है तो उतना ही हम घटा देंगे, जितना जोड़ा जा रहा है उतना ही घटा दो। तो x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 15। तो इसको हल करने में क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में 1 को घटा देंगे, क्योंकि 1 जोड़ा जा रहा था तो जोड़ने का उल्टा होता है घटाना, तो उतना ही घटा दो। तो ये क्या आ जाएगा? x बटे 3 धन 1 और यहाँ ऋण 1 कर दिया, यानी 1 घटा दिया बराबर 7 बटे 15 ऋण 1, यानी समीकरण के दोनों तरफ हमने 1 घटा दिया और घटाने के लिए क्या लिखा है? ऋण 1। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ बराबर से पहले इसमें क्या और था? x बटे 3 में 1 जोड़ रहा था, तो इसको हटाने के लिए उतना ही घटा दिया। इससे हट जाएगा। देखिए कैसे हटेगा? ये आगे था x बटे 3 धन 1 ऋण 1 बराबर 7 बटे 15 ऋण 1। अब इसमें 1 ऋण 1 का अर्थ क्या है? दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो ये घटेंगे, तो 1 में से 1 घट के 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? केवल x बटे 3 बराबर यहाँ क्या आया? 7 बटे 15 ऋण 1। तो इसको घटाइए। कैसे घटाएंगे? ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, तो कैसे घटाते हैं? इससे इसको गुणा कीजिए, 15 एकम 15, तो ये ऋण 15 हो गया और धन 7। तो ऋण 15 धन 7 ये घटेंगे। ठीक है, तो ऋण 15 धन 7 क्या आएगा? ये घट के आएगा, 15 में से 7 घटाओ 8। अब चिन्ह ऋण क्यों आया? क्योंकि ये आ रहा है ऋण 15, 15 बड़ा है 7 छोटा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है, इसलिए ऋण आ गया। तो ये घटा के क्या आया? 15 कम 15, तो ऋण 15 धन 7 होता है 8 और 8 बटे 15, जो हर में यहाँ था वही हर में यहाँ आएगा। तो ये क्या आ गया? x बटे 3 बराबर ऋण 8 बटे 15। अब इसको और आगे हल करना है। अभी समीकरण हल नहीं हुई है, x का मान नहीं निकला है। देखिए इसका अर्थ क्या है? x बटे 3 बराबर ऋण 8 बटे 15। तो अब इसमें क्या है? x में 3 का भाग दिया तो क्या आया? ऋण 8 बटे
15। ठीक है, अब इसको इस 3 को कैसे हटाएंगे हम? यहाँ 3 का भाग दे रहे हैं तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे। तो ऐसा करने पे ये जो हर वाला 3 था ये हट जाएगा। तो देखिए क्या क्या, x/3 गुणा गया 3 बराबर ऋण 8/15 गुणा गया 3। दोनों तरफ हमने 3 से गुणा कर दिया। इससे क्या होगा? 3 हट जाएगा। कैसे? 3 का भाग 3 में एक बार गया तो x से कम x हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ 3 का भाग इसमें दीजिए, 3 का भाग ये हर में ये अंश में माना जाता है ये 3। तो ये 3 का भाग 15 में कितनी बार गया? 5 बार गया। तो 3 पंजे 15, 5 बार गया। तो ये क्या गया? ऋण 8/5। तो x का मान क्या गया? ऋण 8/5। यही जो है x बराबर ऋण 8/5, ये इस समीकरण का एक हल है। अब इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा, तो मैंने इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर दिया। तो 5 का भाग 8 में कितनी बार गया? एक बार। 5 एकम 5, कितना बचा? 8 में से 5 घटा के 3, 3/5। ठीक है ना, ये क्या होगा? हमने 5 का भाग 8 में गया एक बार, 5 एकम 5, और फिर 8 में से 5 घटाइए, बचा। जो बचेगा वो यहाँ अंश में आएगा 3, और फिर बट्टे 5। जो हर में यहाँ था वही हर में यहाँ आएगा, ऋण का ऋण। ठीक है, तो ये x बराबर ऋण 8/5 या ऋण 1 से 3/5, ये जो है इस दी गई समीकरण का इस समीकरण का हल है। अब हम जो है यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का एक इबारती प्रश्न कर रहे हैं। इबारती प्रश्न मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको कुछ वाक्यनुमा सवाल दिए होंगे, तब उनको हल करना है। देखिए प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्या है इस प्रश्न में कि आपको किसी संख्या से, संख्या पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस संख्या सोचेंगे कि जो संख्या आपने सोची उससे 1/2 घटाया, घटा के जो परिणाम निकला, यानी जो संख्या आपने सोची उसमें से 1/2 घटाया, घटाने पे जो निकला उसको किससे गुणा किया? 1/2 से गुणा किया। तो जो निकला वो क्या है? 1/8 है। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या आपने सोची थी। तो आप क्या मानेंगे इसमें कि माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, जो अज्ञात संख्या है वो x है। ठीक है, अब क्या किया? प्रश्नानुसार इस संख्या में से हम क्या कर रहे हैं? 1/2 घटा रहे हैं। तो मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार इस संख्या x में से 1/2 घटाने पे। तो संख्या में से 1/2 घटा रहे हैं तो क्या निकला? संख्या में से 1/2 घटाने पे क्या आएगा? संख्या ऋण 1/2। तो संख्या आपने क्या मानी है? x। तो संख्या की जगह x लिख दिया, ऋण 1/2। ठीक है, अब आपने इस जो घटा के निकला इसको किससे गुणा किया? 1/2 से गुणा किया। तो आपने जो घटा के निकला इसको 1/2 से गुणा कर देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इस परिणाम को, यानी घटाने पे जो निकला, इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या। तो इसको 1/2 से गुणा करने पे क्या संख्या निकली? इसको गुणा करना है, इसको कोष्ठ में रखना है। ठीक है, क्योंकि घटाया रहा है तो इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो इन पदों को जब एक इससे ज़्यादा पद होंगे तो उनको क्या कीजिए? कोष्ठ में रखिए। तो इस संख्या को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, वो संख्या क्या होगी? x ऋण 1/2, यानी ये गुणा गया 1/2। आपने क्या किया? जो संख्या थी उसमें से 1/2 घटाया, घटा के जो निकला ये इसको फिर 1/2 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमको ऐसा क्या रखा प्रश्न में कि संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। तो आपने इस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर क्या निकलता है? 1/8 निकलता है। तो यानी जो गुणा करने पे निकला ये किसके बराबर होगा? इसका मान किसके बराबर होगा? 1/8 के बराबर। तो अब आप यहीं लिख देंगे कि दिया है कि यह जो है ये गुणा करने पे जो आया कि यह किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। तो आपने इसको 1/8 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो गुणा करने पे आया कि संख्या में से 1/2 घटाया, घटा के जो निकला उसको 1/2 से गुणा किया, तो क्या प्राप्त हुआ? जो प्राप्त होगा बराबर के बाद निकलना है। प्राप्त क्या हुआ? 1/8। तो ये जो 1/8 आपका प्राप्त हुआ ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस समीकरण को हल करेंगे। ये आपकी समीकरण बन गई। तो ऐसे प्रश्नों में, इन प्रश्नों को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम या इबारती प्रश्न कहते हैं। इसमें शब्द दिए रहते हैं, कोई कहानी नुमा दी रहती है और इसके अनुसार आपको यहाँ पे समीकरण बनानी पड़ती है। तो आपने ये समीकरण बना दिया कि x ऋण 1/2 ये कोष्ठ में है, गुणा गया 1/2 बराबर 1/8।
अब आप इसको हल कैसे करेंगे, जैसे आपने पिछली वीडियो में किया था, पिछली प्रश्नावली में, वैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस कोष्ठ को 1/2 से गुणा कीजिए। थोड़ा यहाँ पर नया दिखा रहा हूँ, नया विधि बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अंदर गुणा कीजिए। ये 1/2 इस x से भी गुणा होगा और इस वाले से भी गुणा होगा। तो 1/2 गुणा गया x, क्या आएगा 1/2 गुणा गया x, ऋण के स्थान पे ऋण, और तब ये 1/2 इससे भी गुणा होगा। 1/2 गुणा गया 1/2, 1/2 ये वाला है, ये वाला 1/2 यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी ये 1/2 इन दोनों पदों से गुणा होगा। जितने यहाँ अंदर पद होंगे जुड़े घटरे, उन सब से 1/2 गुणा होगा। तो 1/2 गुणा गया x यहाँ पर आ गया, ऋण का ऋण 1/2 गुणा गया 2 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद बराबर 1/8। अब आप क्या लिखेंगे, 1/2 को x से गुणा करेंगे तो x से कम x/2 ऋण, इसको गुणा कीजिए तो अंश का गुणा अंश से 1 कम 1/2 दूनी 4 बराबर 1/8। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करने का तरीका, इसमें क्या करते हैं हम, x/2 ऋण 1/4 बराबर 1/8 आ गया। आपका काम है x का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस x/2 में जो ये 1/4 ये क्या हो रहा है, घटा जा रहा है ना, तो इसको बराबर के बाद लिया देना है। तो ये संख्या यहाँ चली जाएगी, ठीक है। हमने निकालना x/2 का मान पहले, तब x का मान निकालेंगे। तो पहले x/2 का मान कैसे निकालेंगे, x/2 बराबर लिखेंगे, इस 1/8 को नोट करेंगे, और ये जो ऋण 1/4 था इसको बराबर के बाद ले आएंगे। परंतु ये जब बराबर के बाद यहाँ जाएगा तो यहाँ जाने पे इसका ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है। ये यहाँ घट रहा था तो वहाँ जाके जुड़ेगा, तो जोड़ने के लिए हम धन चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ ऋण था, ये यहाँ जाके क्या हो गया, धन। तो क्या आएगा, ये था x/2 ऋण 1/4 बराबर 1/8। तो हम क्या लिखेंगे, x/2 बराबर 1/8, और ये यहाँ जाके धन 1/4। ये विपरीत चिन्ह में चल जाता है, ये ऋण है तो ये यहाँ जाके धन हो जाएगा। माने ये यहाँ घट रहा था तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, उल्टा काम, उल्टी क्रिया में जाएगा, उल्टी संक्रिया में जाएगा। अब जो है ये क्या हो गया, x/2 बराबर 1/8 धन 1/4, समान चिन्ह दोनों भिन्नों के, इसका चिन्ह भी धन इसका चिन्ह भी धन। जोड़ेंगे तो जोड़ने देखो भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, इन भिन्नों के हर अलग अलग हैं। तो पहले इनका लॉसअप लीजिए। तो लॉसअप क्या होगा, 8 और 4 का 8। क्यों, क्योंकि 8 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इस 8 का भी भाग जा रहा है और इस 4 का भी भाग जा रहा है। तो देखिए इसका लॉसअप 8 हो गया, तो अंश में क्या आएगा, 8 का भाग इस 8 में कितनी बार गया, एक बार। तो 1 से इसके अंश को गुणा कीजिए, 1 एकम 1। फिर धन 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 से इसके अंश को गुणा किए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 आ गया। या ऐसा कर दो, यहाँ 8 तो था ही, तो इसका अंश 1 ही आ गया। धन इसको 8 कैसे बनाया होगा हमने, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया होगा, 2 एकम 2 ये आ गया, और 2 चौको 8 ये आ गया। तो 1/8 धन 1/4 को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, 1 धन 2/8। ये आपने जोड़ने की विधि पिछली क्लास में सीखी हुई है। तो x/2 बराबर क्या आ गया, 2 और 1 3/8। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया x/2 बराबर 3/8। तो x का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x में 2 का क्या कर रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये x क्या था, यहाँ हर में था ना, तो ये हर वाला x कहाँ जाएगा, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। और कहाँ जाएगा, हर का उल्टा कहाँ होता है, अंश। यानी अगर ये हर में है तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, बराबर के बाद अंश में जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर पहले क्या लिखा 3/8, अब गुणा गया 2। ये गुणा गया 2 क्यों हुआ, ये अंश में क्यों आया 2 गुणा में, क्योंकि बराबर से पहले 2 कहाँ था, हर में था। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हर वाला बराबर के बाद कहाँ जाएगा, अंश में चल जाएगा। और अंश में कहाँ जाएगा, गुणा में, क्योंकि हर का उल्टा क्या होता है, ये भाग का उल्टा गुणा, तो ये गुणा में चले गया। पर कहाँ जाएगा, गुणा में, हर के उल्टे में। तो हर का उल्टा मतलब अंश। तो अर्थात x बराबर क्या आएगा, 3/8, ये ऐसे उतारा, अब गुणा गया 2, ये 2 अंश में आ गया गुणा में। तो 3, अब देखिए 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार। तो 2 से ये कितनी बार कटा, 4 बार कटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3/4। तो यह आ गया x बराबर 3/4, अतः वह संख्या 3/4 है। x का मान 3/4 आ गया। तो मतलब जो संख्या इस क्वेश्चन में पूछी हुई थी वो संख्या क्या है, x/4 है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस संख्या का मान निकाल देते हैं। और जो हम यहाँ पर ये कर रहे थे, जैसे इस समीकरण आई थी x/2 ऋण 1/4 बराबर 1/8, तो हम x/2 लिख रहे थे, फिर बराबर लिख रहे थे, फिर 1/8 लिख रहे थे, और इस ऋण 1/4 को हम बराबर के बाद ले आके धन 1/4 कर रहे थे। यानी ये घट रहा था तो यहाँ जाके बराबर के बाद ले आने पर क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, मतलब उल्टी संक्रिया में ले आ रहे हैं, विपरीत संक्रिया में इसको ले आ रहे हैं।
तो इस नियम को कहते हैं पक्षांतर का नियम। ऐसे यहाँ पे x/2 बराबर 3/8 था, यहाँ 2 हर में था, तो जब x का मान निकालेंगे तो ये 2 हर के बराबर के बाद चल जाएगा, पर जाएगा कहाँ, अंश में जाएगा, और अंश में ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग में तो भाग का उल्टा होता है गुणा, पर गुणा कहाँ होगा, अंश में। इस नियम को भी हम पक्षांतर का नियम कहते हैं। पक्षांतर के नियम में क्या होता है, बराबर के एक तरफ की संख्या बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं, और वहाँ वो विपरीत संक्रिया में आती है। यहाँ ये हर में था तो ये अंश में गया, और यहाँ ये भाग था तो यहाँ ये गुणा में गया। ये नियम कहलाता है पक्षांतर का नियम। अब आप इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, इसी विधि से कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। थैंक यू।